अलेक्स थॉर्न की आंखें धीरे धीरे खुली। सिर में असहनीय दर्द था, जैसे किसी ने हथौड़े से उसकी जड़ दबाई हो। एक धुंधली रोशनी ने उसकी आंखों को चुभा और उसने महसूस किया कि वह एक सुनसान, धूल भरे रास्ते पर पड़ा है। उसके हाथ कंकड़ और छोटे पत्थरों से चुभ रहे थे। कपड़ों पर धूलें इतनी गाढ़ी थीं कि शायद कई दिन से नहीं धोई गई थी। उसने अपना सिर हिलाते हुए आंखें बंद की और अपने भीतर जमा हुए घबराहट से लिपट गया। उसे याद नहीं आ रहा था कि वह यहां कैसे पहुंचा। उसकी आखिरी यादें धुंधली थीं। एक सुनसान गांव की सड़क, अचानक रेडियो से उठती खर्राटे जैसी आवाजें, फिर अंधेरा। कोई दुर्घटना नहीं, कोई आवाज नहीं, केवल एक अशांत निर्जन कस्बा। वह धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा था, पर शरीर उसके आदेशों का पालन नहीं कर रहा था। उसके कदम लड़खड़ाते हुए एक पुरानी कार की ओर बढ़े, जो रोड के किनारे जर्जर हालत में पड़ी थी। हवा में सन्नाटा ऐसा था जैसे समय वहीं थम गया हो। अलेक्स ने पूरी ताकत से आवाज लगाई, कहाँ हो तुम? कौन है यह? लेकिन उसकी आवाज खाली सड़कों में खो गई। एक हलचल हुई। पास की खिड़की का पर्दा धीरे हिल रहा था। एक घर का दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ। एक महिला जो एप्रन पहने सड़क पार कर रही थी, जैसे ही उसकी नजर अलेक्स पर पड़ी, अपना सिर झुकाकर तेजी से दूसरी ओर चल दी। बूढ़ा एक शख्स अखबार समेटता हुआ बिना देखे आगे बढ़ गया। अलेक्स के मन में घबराहट बढ़ी, पर उससे ज्यादा भूख और प्यास ने उसे परेशान किया। उसने तेजी से सामने एक डाइनर का बोर्ड देखा, जिस पर लिखा था मिलर्स ईट्स। उसके रंग उखड़ चुके थे, पर वह उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। घंटी बजी, पर अंदर कोई नजर नहीं आया। काउंटर के पीछे मलिन टिक्की, पुरानी तेल की गंध फैली हुई थी। कॉफी का बर्तन अभी भी गर्म भाप छोड़ रहा था। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। एक मोटा आदमी, जिसके एप्रन पर आटा जमी हुई थी, बाहर निकला। उसका नाम एलियास था। उसने अलेक्स को देखा तो चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें फैल गईं और वह भारी आवाज में बोला, क्या तुम्हें नहीं पता कि अजनबी यहां खतरनाक होते हैं? अभी यहां से चले जाओ। हाथ में उसने रोलिंग पिन उठा रखा था, जैसे किसी लड़ाई के लिए तैयार हो। अलेक्स ने हाथ उठाकर कहा, भाई, मैं अचानक यहां आ गया हूं। मेरी कार खराब हो गई है, सिर्फ पानी और मदद चाहिए। एलियास की नजरें खिड़की के बाहर की छायाओं पर टिकी थीं। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए यहां कोई जगह नहीं है, जल्दी निकल जाओ। एलियास ने जोर से चिल्लाया, सुनो सब लोग, यहां अजनबी है, अपने ताले चेक करो। अलेक्स ने चारों तरफ देखा। सभी घरों की खिड़कियों से छिपी हुई निगाहें उस पर टिकी थीं। लोग फुसफुसा रहे थे, खतरनाक है, यह कस्बा हमारा है, इसे जाने दो। अलेक्स डर के मारे सड़क के बाहर भागा। उसने अपनी कार देखी, स्क्वैश हुई फोर्ड, जो एक पेड़ से टकरा चुकी थी। हुड टूटा हुआ, चाबियां कहीं गुम थी और मोबाइल नेटवर्क बंद था। निकटतम घर पर दस्तक दी, पर अंदर कोई नहीं था। उसने खिड़की तोड़ी। कमरे के एक कोने में खुली हुई बाइबल मिली। पन्ना खुला था, पुस्तक रेवलेशंस का। रात का सन्नाटा हर तरफ फैल चुका था। अलेक्स एक गली में छिपा हुआ नींद लाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके सपनों में भीड़, चीख पुकार और पत्थरबाजी की आवाजें गूंज रही थीं। सुबह तक हालात वैसे ही भयावह थे। लोग उसे देखते ही डरकर दूर भाग पे। एक बच्चा चिल्लाया, मम्मी, बुरा आदमी वापस आ गया। भूख से परेशान अलेक्स ने अनलॉक्ड मार्केट से सेब चुराए और पास के गैस स्टेशन से माचिस ली। पुराने अखबार में उसकी आंखें एक लेख पर ठहर गईं, स्थानीय संस्थापक भूमि विवाद में गायब, 1952। तस्वीर में उल्लिखित व्यक्ति थॉमस हेल, दिखने में अलेक्स जैसा ही था। दरवाजे के नीचे एक कागज गिरा, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था, कर्ज तुम्हें बुला रहा है। अलेक्स चर्च की ओर बढ़ा। पादरी ने दरवाजा क्रॉस के निशान से बंद कर दिया। भटकने वाले भूत, यहां से चले जाओ। अलेक्स ने पूछा, मैं इंसान हूं, थॉमस हेल कौन था?
पादरी ने कांपती आवाज में कहा, हेल को मिटा दिया गया, लालच ने सब कुछ नष्ट कर दिया। तुम उसके चेहरे वाले हो, बेनाम कब्र में जाओ। अलेक्स ने भय से पीछे हटकर लाइब्रेरी में छिपने का विकल्प खोजा। किताबों में उसने पढ़ा कि हेल ने स्थानीय नदी का रास्ता बदल दिया था, जिससे किसान दिवालिया हो गए, दंगे भयावह हो गए और वह स्वयं लापता हो गया। रात के अंधेरे में सड़कों ने अचानक अपनी दिशा बदल ली। लाइब्रेरी उसका पुराना कमरा बन गई। दीवारों पर खून से लिखा था, चोर, झूठा। एक कोने में काली परछाई हिल रही थी। सुबह उठकर उसने देखा कि उसके हाथ में लोकेट है, जिसमें थॉमस हेल और उसकी दुल्हन की तस्वीर थी। कुछ दिनों बाद एलियास ने चाकू निकाला। तुम क्यों नहीं छोड़ते? हमने खून में कबूल किया। अलेक्स ने पूछा, क्या कबूल किया? एलियास ने आंसू बहाते हुए कहा, हेल वापस आ चुका था जमीन मांगने। हमने उसे नदी में डुबो दिया। अब जो भी उस चेहरे को लाएगा वो लूप में फंसा रहेगा। सच्चाई बताओ, तभी तुम आजाद हो सकते हो। अलेक्स ने मारा नाम की वृद्धा से नक्शा लिया। रात के अंधेरे में उसने ओक के पेड़ के नीचे एक कब्र से TH लिखा हुआ पत्थर निकाला। उसने आग लगा दी। भीड़ ने चीखते हुए कहा, हमने निर्दोष को मारा, पर परछाई गायब हो गई। कस्बा अब मुक्त था, नया हाईवे बन चुका था, लेकिन अलेक्स की परछाई कहीं नहीं गई थी। वो अभिशाप की परछाई बन चुकी थी। कस्बा आजाद हुआ, पर अलेक्स अनंत चक्र की गिरफ्त में था। एक नया यात्री फिर कस्बे के खतरनाक चक्र में फंसा हुआ था। इस तरह अलेक्स थॉर्न की कहानी समाप्त हुई, लेकिन यह रहस्यमयी कस्बा अब भी इंतजार कर रहा था किसी और के आने की।